भारत के रक्षा मंत्री अमित शाह ने कहा, गोली मारो सालों को। क्या बात है, गोली मारो। किसको गोली मारना चाहिए? जो बेरोजगारी की बात करते हैं, जो गरीबी की बात करते हैं, जो मजदूर की बात करते हैं, जो अपने अधिकारों की बात करते हैं। गोली मारो सालों को। बहुत सही कहा है। वाह अमित शाह जी, वाह। तारीफ होना चाहिए तीनों लोकों में, स्वर्ग, नरक, लोक, परलोक और क्या क्या होता है, उन सब में तारीफ होना चाहिए। क्या बात है अमित शाह जी। जो भारत में भारत का संविधान काम करता है। ये अलग बात है कि साले भारत के सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण जज बैठे हुए हैं, उनको तो कोई घंटा फर्क ही नहीं पड़ता। इस देश की जनता को भी फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, उन लोगों को मालूम है कि भारत की जनता क्या है? मुर्दे है साले, मुर्दे। क्या है? मुर्दे हैं, मुर्दे साले इस देश के लोग। जो कहने को तो कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं, हम हिंदू है और हम मुसलमान। घंटा हो तुम लोग मंदिर का। इसलिए इस देश के राजनेता बजाते हैं सालों इस देश की जनता के लोगों। इसलिए बजाते हैं तुम लोगों को, क्योंकि क्या हो तुम? मंदिर का घंटा हो। जो भी जाएगा पहले बजा देगा। इसलिए वो बोल सकता है गोली मारो सालों को। और सही में मार देना चाहिए इस देश के जो बेरोजगारी की बात करता है। सालों को सबको लाइन से खड़ा करके मार डालो। सालों की औकात ही है ये इस देश के लोगों की। यही औकात है। गोली मारो सालों को, खड़े चौक पे मारो, जहां जहां दिखते वही मारो। साले बेरोजगारी की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भारत के राजनेताओं को पता है कि साले मुर्दे हैं इस देश के लोग। बुजदिल है साले, जिंदा नहीं है, मरे हुए हैं। लाशों के ऊपर क्या होता है? लाशों के साथ क्या होता है? लोग उस पर तांडव करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं कि मर गया रे साला। यही भारत की जनता है। मारो सालों को गोली जो बेरोजगारी की बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, इस देश में वो जिंदा रहेगा जो ये कहेगा कि पाकिस्तान भेजो। पाकिस्तान किस लिए भाई? पाकिस्तान किस लिए? क्योंकि वहां पे मुसलमान है। क्योंकि भारत के जो बुजदिल है वो अधिकारों की बात तो कर नहीं सकते साले। कहां से करेंगे? मरे हुए लोग, लाशें, कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्लियां, उनको मसलते रहो, मसलते रहो उन लोगों को। भारत की जनता क्या है साली? मसलने के लिए बनी है, मरने के लिए बनी है। क्यों? क्योंकि कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े हैं इस देश के लोग। कीड़े मकोड़े के साथ क्या होता है? कीड़े मकोड़े को सिर्फ मसला जाता है। मच्छर मारने के लिए गुड नाइट लगाते हैं, और चींटियां मारने के लिए जो मार्केट से आते हैं। ऐसे ही भारत के लोगों को गोली मारो, गोली मारो। बहुत सही कहा, सालों को गोली मारो। काहे की बेरोजगारी है रे सालो? या तो आत्महत्या करो या तो फिर लड़ो ना। लड़ तो सकते नहीं, आत्महत्या कर सकते हो साले। तो कौन सी तकलीफ है? कौन तुम्हारी अपनी बेटी तुम लोगों के साथ में शादी करके देगा तुम लोगों से? मरो सालो, मरो। चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। इस देश की सरकारें तुमको साफ तौर पे कहती है गोली मारो सालों को। वो बोल सकते हैं। उनको मालूम है कि इस देश के लोग साले अगर जिंदा है या तो जानवर है या बुजदिल है या फिर सिर्फ क्या है? कीड़े मकोड़े। जब कोई हेलीकॉप्टर से चढ़ता है या जब कोई एरोप्लेन से चलता है
तो वो देखता है कि साले कुत्ते बिल्लियों की तरह बिल्कुल पड़े हुए है, सुस्त है। क्योंकि क्या रहते हैं भारत में? जानवर, जो बेरोजगारी शब्द का इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते। तो जो लड़ नहीं सकता उससे अच्छा उसका मरना है, उसको मर जाना चाहिए। जो लड़ नहीं सकता उसको मर जाना चाहिए। कम से कम उनकी लाशें अगर इस देश की मिट्टी में दफनाई जाएगी तो वो फिर से मिट्टी बन जाएगी। किसान उसको कम से कम अपने खेत में लगा करके अपनी जमीन की उर्वरकता बढ़ाएगा और अच्छी तरह से फसल उगाएगा। ऐसे जीवन का क्या अर्थ? अमित शाह ने गलत नहीं बोला, तारीफ की है इस देश के लोगों की कि गोली मारो सालों को, औकात ही यही है, भेजो सालों को पाकिस्तान। क्या करेंगे भारत में रह करके? जो लड़ नहीं सकते वो भारत में रह करके कुछ उखाड़ भी नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को भारत में रहना क्यों चाहिए? क्यों रहना चाहिए सालों को? या तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरो या सच में पाकिस्तान चले जाओ। मैं बार बार कहता हूं कि मेरा संबोधन किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सभी के लिए है। जैन, पारसी और क्या क्या है इस देश में, कबीरपंथी होंगे उन लोगों के लिए भी है। मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं बार बार भारत की जनता की बात करता हूं। सालो मरो, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। क्या करोगे ऐसा जीवन जी करके जिसका कोई फायदा नहीं, जिसका कोई मकसद नहीं? 5 किलो चावल मिलता है ना, क्या करोगे और ज्यादा? अपने घरों में आत्महत्या कर लो या फिर अपने मस्तक पे शील लगा लो कि हम बुज़दिल हैं, हम नामर्द हैं, हम इस देश की सरकारों से सवाल नहीं कर सकते, हम इस देश की सरकारों से कुछ पूछना नहीं चाहते, क्योंकि हम नामर्द हैं, हम बुज़दिल हैं, हम कायर हैं, हम काफिर हैं। अपने अपने घरों में फांसी के फंदे तैयार करो इस देश के लोगों, मेरे भारत के लोगों। तुम भारत की जनता हो नहीं सकते हो सालों, तुम लोग जानवर हो। इस देश के टीवी मीडिया में बड़े बड़े साहित्यकार आते हैं, बड़े बड़े अपने आप को धुरंधर कहने वाले लोग आते हैं और डिबेट क्या करते हैं? मुसलमान बुरा है, हिंदू बुरा है। अबे भोक में डालो सालो, वो तुम्हारा हिंदू और मुसलमान। जहां से पैदा हुए हो उस अपनी माँ की कोख को देखो, क्या पैदा होते हुए तुम हिंदू बने हो या मुसलमान बने हो? मंदिरों के नाम पे लड़ने को तैयार हुए हो या मस्जिदों के नाम पे लड़ने को तैयार हो? सालो इतना तो सोचो। क्या गलत कहा है अमित शाह ने? मरो, फांसी लगा के मरो, तुम्हारी औकात यही है। क्योंकि तुम कभी लड़ नहीं सकते, तुम कभी इंसान बन ही नहीं सकते। कुत्ते बिल्लियों की ही मौत मरोगे, बुजदिल बन बन के अपने घरों में आत्महत्या करोगे। इस देश के किसानों, तुम्हारा भी यही हाल है, मरो सालो। क्यों ध्यान देगी भाई इस देश की सरकार? उसने ठेका लिख के रखा है क्या? उसने ठेका लेके रखा है? भारत का संविधान कहता है कि भारत का जो भी प्रधानमंत्री होता है, भारत का जो भी मंत्रिमंडल होता है, साला उसने ठेके लेके रखा है, लेकिन वो बराबर कहता है गोली मारो सालों को देखते। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है साले जानवर है, मुर्दे है, कायर है, कीड़े मकोड़े, चीटियां है, मारने की दवाई डाल दो साले मर जाएंगे। दवाई क्या है? हिंदू मुसलमान की दवाई। माशाअल्लाह, खुशियां मनाओ सालो इस देश के लोगों। अपनी मां के कोख में वापस क्यों नहीं घुस जाते हो? जहां से पैदा होकर के निकल करके आए हो। क्या लगता है तुमको इस देश का सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे लिए काम करेगा? घंटा करेगा सुप्रीम कोर्ट। वहां पर भी तो बैठा हुआ ब्राह्मण ही है।
इस देश के मंदिर के साधु संत करेंगे? नहीं कर सकते। और इसलिए मोहन भागवत जवाब देता है कि गरीबी तब नहीं कम हुई तो क्या अब कम होने वाली है? मंदिर का घंटा हो तो बजाते रहो, नौकरियों के लिए फड़फड़ करते रहो, कुछ उखाड़ नहीं सकते किसी का, क्योंकि कायर और बुजदिल का कभी कोई इतिहास नहीं हो सकता। उनकी लाशें कितनी बिछाई गई, उनकी लाशें कितनी बिछी है, सिर्फ इसकी गिनती होती है और वो सरकारें करती है। कब? उनके मर जाने के बाद। कब? उनके मर जाने के बाद। क्यों? क्योंकि इतिहास तो जिंदा लोगों का लिखा जाता है कि कम से कम लड़ते लड़ते मर गए। और इस देश में भगवत गीता जिसको पूरी दुनिया मानती है, आप लोग सब बोलते हो कि हम हिंदू है, हिंदू है, मैं भी बोलता हूं हिंदू, लेकिन किधर? मेरे मस्तक पे लिखा है, मेरे यहां लिखा है, मेरे यहां लिखा है मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, यहां लिखा है, यहां लिखा है, मेरे मस्तक पे लिखा है। क्योंकि तुम्हारी औकात यही है मेरे देश के लोगों, इसलिए वो बोल सकता है कि गोली मारो सालों को। मुझे नहीं लगता कि भारत के लोग अपने मां के कोख से पैदा हुए हैं। भारत के लोग जानकी सीता के जैसे इस देश की धरती से पैदा हुए, पढ़े लिखे नहीं है साले, जानवर है। और जानवरों को क्या किया जाता है? डंडा लेकर के मारा जाता है, पीटा जाता है। क्योंकि जानवरों के साथ क्या होता है? जानवर क्या है? जानवर है साला, जंगलों में रहता हूं, मारो काटो पीटो। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कहता है कि इनको काट डालो, मार डालो, तोड़ डालो, फोड़ डालो, तो डेफिनेटली वो राजा बन सकता है। क्योंकि इस देश में सिर्फ पानी में तैरती हुई लाशों की तरह मुर्दे रहते हैं, और मुर्दे में कोई मूवमेंट नहीं होता, मुर्दे में कोई फीलिंग नहीं होती, मुर्दे में कभी कोई जान नहीं होती, मुर्दे में कभी कुछ होता ही नहीं है। पार्थिव शरीर है भाई, वो तो मिट्टी में मिल गया। और इसलिए भारत के लीडर कहते हैं कि गोली मारो सालों।